इकिगाई, वो शब्द जिसका मतलब आज सारी दुनिया जानना चाहती है। और एक दिन इसका मतलब ढूंढते ढूंढते ऑथर्स हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरेलिस जापान के आइलैंड ओकिनावा पहुंच गए। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बुक की समरी लाई हूँ। मैं आपके लिए लाई हूँ इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई, ये शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है, इकी और गई। इकी मतलब जीना और गई मतलब उद्देश्य। इस तरह से देखा जाए तो इसका मतलब है जिंदगी जीने का उद्देश्य, कुछ ऐसा जो रोज सुबह आपको नींद से जागने की प्रेरणा देता है, जिसकी वजह से आप अच्छी और खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जापानी लोगों को अपनी इकिगाई मिल चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जापान में उन लोगों की रेशियो भी सबसे ज़्यादा है जो अपनी ज़िंदगी के 100 साल पूरे कर चुके। पर एक तरफ जहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ओकिनावा बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और वहाँ की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो फिर ये सब संभव कैसे हुआ? और यही जानने के लिए ऑथर्स ने ओकिनावा में बहुत से सीनियर सिटीजन से बात की। तभी उन्हें समझ आया कि इकिगाई के कुछ नियम हैं और ओकिनावा के निवासी इन नियम्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो क्या है ये नियम? इकिगाई के 10 नियम। हमेशा काम करते रहें, कभी रिटायर ना हो। ऑथर्स कहते हैं कि जो लोग अपनी पसंद का काम करना छोड़ देते हैं वो अपनी ज़िंदगी में नीरस हो जाते हैं, क्योंकि वो लाइफ में अपना पर्पस खो देते हैं। इसलिए जो काम आपको पसंद है वो आप करना कभी ना छोड़ें, चाहे आप किसी भी एज के हो। जापान के लोग तब तक काम करते हैं जब तक कि उनकी बॉडी चलती फिरती रहती है। इस हद तक कि उनकी भाषा में रिटायरमेंट इस कॉन्सेप्ट के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जिंदगी को धीमी गति से जिए। हमेशा जल्दी में रहने से लाइफ की क्वालिटी कम हो जाती है। ऐसा बहुत सी स्टडीज से पता चला है कि हम जल्दी में काम करते हैं तो उस काम को अपना 100% नहीं दे पाते। जापानी मानते हैं कि एक काम को पूरी एकाग्रता से करने के लिए हमें एक फ्लो स्टेट तक पहुंचना पड़ता है। इस बात को समझने के लिए ऑथर जीरो का एग्जाम्पल देते हैं। जीरो टोक्यो में एक छोटा सा सुशी रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनकी सुशी इतनी अच्छी होती है कि वह जगह हमेशा भरी रहती है। पर इस सब के बावजूद भी उन्होंने कभी और जगह पर अपना रेस्टोरेंट नहीं खोला। उनके परिवार के लिए एक खुशनुमा माहौल ज़्यादा ज़रूरी है, एक ऐसा माहौल जिससे वो अपने काम को दिल लगाकर कर सकते हैं। इकिगाई का अगला नियम है अपना पेट पूरी तरह से ना भरे। ओकिनावा में बिलीव करते हैं कि चुस्त दुरुस्त रहने के लिए अपना पेट कभी पूरी तरह से ना भरें। इससे हमारी ताकत उस खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। जापानी मानते हैं कि जब हमें लगे कि हमारा पेट 80% भर गया है तो हमें खाना खाना छोड़ देना चाहिए। इस प्रैक्टिस को वो हारा हाचिबू कहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये करना थोड़ा सा मुश्किल है तो हफ्ते में एक दिन उपवास करें या फिर बस एक छोटा सा काम कीजिए। वो जो आप खाने के बाद मीठा खाते हैं उसे रहने दें। अब आते हैं अगले नियम पर। हमेशा अच्छे दोस्तों के संपर्क में रहें। हमें पता है कि अच्छे दोस्तों के साथ दिल की बात करने से दिल हल्का हो जाता है, इसलिए अपने अच्छे दोस्तों के संपर्क में हमेशा रहना चाहिए। अपने दोस्त बनाने में सिलेक्टिव रहे। बहुत कम लोग ही आपके अच्छे दोस्त बन पाएंगे, पर अगर आपको एक भी अच्छा दोस्त मिल गया है तो हमेशा टच में रहें। अब आते हैं अगले नियम पर। अपने अगले जन्मदिन के लिए शेप में आए। जैसे कि पानी सिर्फ तब तक ही ताज़ा रह सकता है जब तक वो बहता रहता है, इंसान भी तभी तक चुस्त रह सकता है जब तक वो अपनी बॉडी को मूव करता रहता है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिम जाकर बहुत दमदार कसरत करनी चाहिए। बस कुछ हल्की फुल्की सी कसरत जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आराम से कर सके। एक एक्सरसाइज जो ओकिनावा में लगभग सभी करते हैं वो है रेडियो टाइसू। इसके नाम में रेडियो इसलिए है क्योंकि ये तब से चली आ रही है जब लोग इसे रेडियो पर सुना करते थे। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, कुछ इस तरह जैसे कि आप अपने स्कूल में पीटी किया करते थे। मुस्कुराएं, छोटे बच्चों को देख के मुस्कुराएं, अपनों को देखकर मुस्कुराएं। एक छोटी सी स्माइल से माहौल तो हल्का हो ही जाता है, साथ ही आपके शरीर में खुश रहने वाले हार्मोन्स की मात्रा भी बढ़ती है। हाँ, ये सच है कि इस दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं है, पर ये समझना भी तो ज़रूरी है कि इस पल में आप यहाँ हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। प्रकृति के साथ कनेक्ट करें। प्रकृति में बहुत ताकत है। एक हार्वर्ड स्टडी से पता चला है कि जो लोग फूल पत्तों के आसपास रहते हैं उनमें लंबी बीमारी होने का खतरा कम होता है। जापानी मानते हैं कि हमें अपनी पांचों सेंसेस के साथ नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को वो शिरिन वाकु कहते हैं। आजकल हम ज़्यादातर सब काम घर या ऑफिस के अंदर ही करते हैं। ऐसे टाइम पर नेचर से कनेक्ट करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आप अपने तरीके से नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि घर में पौधे लगाएं या आसपास किसी पार्क में सैर करने जाएं। हमेशा शुक्रिया करें। जापानी प्रतिदिन अपने पूर्वजों का, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का और हर उस चीज़ का जिससे ज़िंदगी अच्छी बनती है, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। इससे आपको दुनिया की अच्छी चीज़ों की याद ज़्यादा आएगी और वो चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं वो आपके फोकस से बाहर हो जाएंगी। आज में जिए। कल की बातों से परेशान होना और आने वाले कल से डरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सब आज नहीं है। आज सिर्फ वो है जो आपके साथ है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी नियम पर। अपने इकिगाई को ना छोड़ें। इकिगाई को डिटेल में देखा जाए तो उसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक ऐसा काम जो करना आपको पसंद है, एक ऐसा काम जिसमें आप अच्छे हैं, एक ऐसा काम जिस काम से आप पैसा कमा सकते हैं, और वो काम जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत है। इकिगाई वो काम है जो इन चारों चीज़ों के एक चौराहे पर आता है। मान लो आपको पेंटिंग करना पसंद है, पर कहीं दूर पहाड़ों पर पेंटिंग करने से आप अपना खर्चा नहीं चला सकते। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक ऐसा काम करना जो आपको पसंद ना हो पर पैसे कमाने के लिए करना पड़े, ऐसी ज़िंदगी भी तो मज़ेदार नहीं होगी ना। अब अगर आपको ऐसा कोई काम मिल जाए जो सब पैरामीटर्स पर बैठता हो, हाँ ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरह से बैठेगा, पर अगर कुछ % भी बैठ जाए तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराएं, अच्छा खाएं। आज में जिए, शुक्रिया अदा करें, दोस्तों के संपर्क में रहें, प्रकृति के साथ जुड़ें। जिस काम में आपको आनंद मिलता हो वो काम करना कभी ना छोड़ें। हाँ, अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तब भी आपके पास एक यूनिक कैपेबिलिटी है। वो काम हमेशा करते रहें और हर दिन उसको नर्चर करें। और अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला है तो उसे ढूंढना ही आपकी इकिगाई है। जैसे कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, दिल की सब बातों की तरह जब आपको आपकी पसंद का काम मिल जाएगा आपको पता चल ही जाएगा। और हर अच्छे रिश्ते की तरह आपके काम और आपका रिश्ता भी वक्त के साथ पक्का होता ही रहेगा।